कि हजरत अली बिन उस्मान अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी का 983वां उर्स है। हुकूमत पंजाब ने 4 अगस्त को मुकामी तातील का ऐलान कर दिया है। कल 4 अगस्त को लाहौर शहर में मुकामी तातील होगी। जिले दफातर और डीसी के मातहत दफातर बंद रहेंगे। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट खुद मुख्तार इदारों और रीजनल दफातर पर इत्तलाक नहीं होगा। मुकामी तातील दाता साहब के उर्स के मौके पर की जा रही है। महकमे SNGAD ने मुकामी तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि हजरत अली बिन उस्मान अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 983वां उर्स हुकूमत पंजाब ने 4 अगस्त को मुकामी तातील का ऐलान कर दिया है। कल 4 अगस्त को लाहौर शहर में मुकामी तातील होगी। जिले दफातर और DC के मातहत दफातर बंद रहेंगे। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट खुद मुख्तार इदारों और रीजनल दफातर पर इत्तलाक नहीं होगा। मुकामी तातील दाता साहब के उर्स के मौके पर की जा रही है। महकमे SNGAD ने मुकामी तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने 4 अगस्त को मकामी तातील का ऐलान कर दिया है। कल 4 अगस्त को लाहौर शहर में मकामी तातील होगी। जिले दफातर और DC के मातहत दफातर बंद रहेंगे। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट खुद मुख्तार इदारों और रीजनल दफातर पर इत्तलाक नहीं होगा। महकमा SNGAD ने मकामी तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मकामी तातील दाता साहब के उर्स के मौके पर की जा रही है। हजरत अली बिन उस्मान अल मारूफ हजरत दाता गंज हजवेरी का 983वां ये उर्स है। हुकूमत पंजाब ने 4 अगस्त को मुकामी तातील का ऐलान किया है और कल 4 अगस्त को लाहौर शहर में मुकामी तातील होगी। LTA का शुमाली लाहौर में चौकना खुदा पर अंडरपास मंसूबा फंड्स की कमी के बायस मुश्किलात का शिकार है। LTA गवर्निंग बॉडी ने मंसूबा मंजूर करके हुकूमत से ग्रांट इन एड मांगने की मंजूरी दी है। मजीद बात करेंगे, दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, चौकनापुरा अंडरपास की जो मंजूरी है, इससे कबल पहले जो सेक्रेटरी हाउसिंग के जेरे निगरानी कमेटी थी उससे ली गई और उसके बाद जब उसमें प्रोजेक्ट की अप्रूवल ले ली गई तो फिर उसके फंड्स का इशू था, क्योंकि पहले हुकूमत पंजाब को ये फंड्स भेजे गए थे कि ये फंड्स दिए जाएं और इस हवाले से मिस्री शाह, शुमाली लाहौर, चौकनापुरा, शाहबाग इन एरिया को रिहेबिलिटेट किया जाए। लेकिन उस वक्त पंजाब हुकूमत और महकमा फाइनेंस की जानिब से एतराज लगा कि LTA ने इससे पहले भी बहुत सारे फंड्स देने हैं जो कि लोन लिया हुआ है, ग्रांटिंग एड लिया हुआ है और उसके बाद जो है वो चीजें मुश्किल हो गई। उसके बाद LTA ने अब ये तमाम तर मामलात के बाद इस एजेंडे को अथॉरिटी में प्लेस किया था। अथॉरिटी ने चौकनापुरा के PC1 की मंजूरी दे दी है जो कि 2 अरब 25 करोड़ से ज्यादा बनता है और इसकी मंजूरी दी है और इसके साथ साथ इसको ग्रांट इन एड के तहत हुकूमत पंजाब से लेकर जो फंड्स हैं वो करवाने की भी मंजूरी दे दी गई है। अब इसको तमाम तर अप्रूवल को कैबिनेट में ले जाया जाएगा और ये 2 अरब 25 करोड़ से ज्यादा के जो फंड है ये हुकूमत पंजाब से ग्रांट इन एड लिए जाएंगे। LTA अथॉरिटी ने बाकायदा ये मंजूरी भी दी है और इसको मिनट भी किया है अपने फैसले में कि इसको मंजूर कराने के बाद अब इसके फंड्स का जो फैसला है वो कराया जाएगा और कैबिनेट से दरखास्त की जाएगी कि ये फंड्स जो है वो दिए जाए। ये एक शॉर्ट रास्ता था, घुमा फिरा के बात वहीं पहुंची है कि पहले हुकूमत पंजाब से फंड मांगे गए, उसके बाद इसको 2 पोर्शन में करके सेक्रेटरी हाउसिंग की कमेटी से अप्रूव करा दिया गया और अब वहीं पे 3 महीने जाया करने के बाद मौजूद है, फंड्स नहीं है और फंड्स लेने के लिए अब हुकूमत पंजाब की तरफ देखा जा रहा है और ग्रांट इन एड में इस मंसूबे को जाया जाएगा। जी दुर्र नायाब आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। म्यूजियम के आलमी मेयार के मुताबिक बहाली का यह मंसूबा है और म्यूजियम की बेहतरी और अपग्रेडेशन के लिए प्री क्वालिफिकेशन नोटिस जारी किया गया है। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी। म्यूज़ियम को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए हुकूमत ने जो प्लान बनाया था उस पर IDAP अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा एक प्री क्वालिफिकेशन नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है और इस मंसूबे के ऊपर जो इब्तदाई तौर पर तखमीना लगाया गया है वो 1 अरब 43 करोड़ 70 लाख रुपए, यानी कि ये रकम खर्च करने के बाद लाहौर का जो अजायब घर है वो आलमी मेयार के मुताबिक बनाया जाएगा। अब इसमें प्री क्वालिफिकेशन का जो नोटिस जारी किया गया है IDAP अथॉरिटी की तरफ से, उसमें चंद शराइत हैं कि इस मंसूबे की जो बाकायदा बिड्स हैं वो तलब कर ली गई हैं। मंसूबे में सिविल, आर्किटेक्चर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फायर फाइटिंग और बैरूनी तरक्याती काम जो है वो शामिल है। मंसूबे के तहत तमाम ज़रूरी तामीराती सामान, मशीनरी, फॉर्म वर्क और अफरादी क़ुव्वत जो है वो कंपनी की तरफ से फराहम की जाएगी। सिर्फ PEC C1 कैटेगरी से आला दर्जे के जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी, वो इस मंसूबे का हिस्सा बाकायदा हो सकती हैं। अब प्री क्वालिफिकेशन की दरख्वास्त की जो आखिरी डेट है वो 25 अगस्त मुकर्रर की गई है। 25 अगस्त को ही तमाम दरख्वास्तें खोली जाएंगी
और जो इसमें बेहतरीन टेंडर जो है वो देगा, जो कम रकम देगा, उसी को ये मनसूबा जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से। अब इस मनसूबे का मकसद जो है वो लाहौर अजायब घर को आलमी म्यार के मुताबिक जो है, जिसमें AI से रिलेटेड और हर चीज़ वो जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, वो उस म्यार के मुताबिक अजायब घर को जो है वो हुकूमत बनाना चाहती है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हुकूमत ने प्री क्वालिफिकेशन नोटिस जो है वो जारी किया है, जिसमें कंपनियां जो ठेकेदार हैं रजिस्टर्ड, वो इस मनसूबे के हवाले से अपनी बिड जो है वो हुकूमत को जमा बहुत करवाएंगे। शुक्रिया अली रामे। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए खुद तशखीस करने वालों को बड़ी रियायत दे दी गई है। लाहौर समेत पंजाब सेल्फ असेसमेंट करने वालों को पूरा साल 5% रियायत दी जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही बताइएगा। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से तमाम जो टैक्स की कलेक्शन है उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। वसूलियाँ जो हैं उनको मैनुअली ख़त्म किया गया है और उसको तमाम को सिस्टम को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह महकमा एक्साइज की जानब से जो प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान है उनके लिए भी सहूलत पैदा की गई है, और ख़ुसूसन जो नए घर बनाने वाले हैं या जो नए टैक्स दहिंदगान हैं उनके लिए सेल्फ असेसमेंट की सहूलत दी गई है, और उस पर हुकूमत की जानब से एक बड़ा कैप भी दिया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल अहमद सईद से। जी बिल्कुल सही है, ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने कोई 1 साल पहले सेल्फ असेसमेंट का कानून लेके आए हैं, पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। उसके तहत आपकी प्रॉपर्टी अगर पहले भी रजिस्टर्ड है तो आप उसके अंदर उसको अपडेट कर सकते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं एक्साइज के रिकॉर्ड के साथ उसका प्लॉट एरिया, कवर्ड एरिया, उसको ओनरशिप, उसकी जो मंजिलों की तादाद वो क्या सही लिखी हुई है और उसका यूज़ ठीक लिखा हुआ है। इस तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं है और आप उसका कोई NOC लेना चाहते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो ख़ुद भी अपना आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास बिल है तो उसके ऊपर 28 डिजिट का एक पिन कोड है। तो पिन कोड को आप एंटर करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर, तो आपकी प्रॉपर्टी का सारा कुछ उसमें ओपन हो जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी। आपने कैसे कैसे उसकी टैक्स पेमेंट्स की हुई हैं पिछले सालों में, ओनरशिप किसके नाम पे है, उसका एरिया हमने ठीक लिखा हुआ है, उसका कवर एरिया ठीक लिखा हुआ है, उसका यूज़ ठीक लिखा हुआ है, तो आप कोई भी चीज़ उसमें अमेंड कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं मौजूद है और उसमें आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं, अगर कोई नया यूनिट है वो किस तरह ऐड होगा और उसको कितने % आप रियायत दे रहे हैं? बिल्कुल सेम तरीक़ेकार ही है। आपके पास कोड नहीं है तो आप सारी डिटेल डाल के महकमेस की वेबसाइट से उठाएंगे कि आपकी लोकेलिटी कौन सी है, तो आपके पास एक पिन खुद ही जनरेट हो जाएगा। तो मतलब आप खुद भी रजिस्टर हो सकते हैं। तो आप नई प्रॉपर्टी को बिल्कुल उसी तरह ही असेस कर सकते हैं जैसे पुरानी प्रॉपर्टी को आप ठीक कर सकते हैं। तो कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। आपने सुना, हमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल अहमद सईद बता रहे थे कि अगर आप ये सहूलत अवेल करते हैं और सेल्फ असेस, तो आपको इस पर 30 सितंबर। शहर के आधे से ज़ायद टाउन्स मुस्तकिल सब रजिस्ट्रार से महरूम हैं। शहर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के मामलात मुतासिर होने लगे हैं। 9 टाउन्स में सिर्फ मुस्तकिल 4 सब रजिस्ट्रार तैनात हैं। इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर खान। जी ताहिर। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत के आधे से ज्यादा टाउन इस वक्त ऐसे हैं जो कि मुस्तकिल सब रजिस्ट्रार से महरूम हैं, जिसकी वजह से इन टाउन्स के अंदर रजिस्ट्री के जो मामलात हैं वो शदीद मुतासिर होकर रह गए और साइलिन भी यहाँ के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, चूँकि 9 टाउन में से सिर्फ 4 टाउन के मुस्तकिल सब रजिस्ट्रार तैनात है और 5 टाउन ऐसे हैं जो कि इजाफी चार्ज से वहाँ पे काम चलाई जाने की कोशिश की जा रही है। जिन टाउन में सब रजिस्ट्रार नहीं है उनमें दातागंज बख्श टाउन, समनाबाद टाउन शामिल है, इसी तरह वाघा टाउन और शालीमार टाउन के साथ साथ निश्तर टाउन शामिल है और यहाँ पर इजाफी चार्ज दिए जा रहे हैं। जिन जो टाउन है वहाँ पे इजाफी चार्ज दिया गया है, इनमें समनाबाद टाउन का इजाफी चार्ज सब रजिस्ट्रार रावी टाउन के पास है। इसी तरीके से जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू के पास जो इजाफी चार्ज है वो दातागंज बख्श टाउन का। इसी तरह इलामा इकबाल के सब रजिस्ट्रार के पास निश्तर टाउन का इजाफी चार्ज मौजूद है, जबकि सब रजिस्ट्रार अजीज भट्टी के पास 3 टाउन इस वक्त मौजूद हैं। एक अजीज भट्टी टाउन, उनका जो टाउन है, 2 एडिशनल जो चार्ज दिए गए हैं वो वाघा और शालीमार के दिए गए हैं। इस तमाम तर मामलात की वजह से जो साइलिन है ई रजिस्ट्री सेंटर आने वाले वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि एक सब रजिस्ट्रार के पास 3 चार्ज भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो तमाम टाउन पर उस तरह से जो काम है वो उस तरह से स्मूथली नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर बर्डन भी बढ़ गया और शहरी और जो साइलिन यहाँ पे आ रहे हैं वो इस वजह से शदीद मुतासिर हो रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम टाउन के अंदर मुस्तकिल सब रजिस्ट्रार हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। सिविल ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की कीमत में 1 अरब 91 करोड़ 92 लाख से ज्यादा की अदम वसूली का इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों से सिविल ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस बर वक्त वसूल नहीं किए गए। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद।
बिल्कुल जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वासा लाहौर की ऑडिट रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें इंकशाफ किया गया कि वासा लाहौर ने जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रंक सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी मद में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से 1 अरब 91 करोड़ और 92 लाख रुपए की रिकवरी नहीं की। ये इंकशाफ किया गया, जबकि माली साल 2022-23 में इसी तरह से इस ऑडिट रिपोर्ट में मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं वो सामने लाए गए हैं। कवायद के मुताबिक वासा से मंजूर शुदा जो प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं ये पाबंद हैं कि इनसे जो सीवरेज टैंक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके चार्जेस वसूल किए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑडिट हुकाम ने यह बताया कि 348 ऐसी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स थी जिनमें से 227 के डिज़ाइन वासा ने मंजूर किए, मगर चार्जेस की वसूली जो है वो नहीं की गई। इसी तरह से 170 ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं जिनको मुख्तलिफ कानूनी और स्पॉन्सरशिप के मसाइल के बायस जो है वो नादहिंदा करार दिया गया वासा लाहौर की जानिब से, जबकि महकमाना जवाब के मुताबिक 248 हाउसिंग स्कीम से तकरीबन 35 करोड़ 71 अरब जो वो वसूल 35 करोड़ 71 लाख रुपए वसूल भी किए जा चुके हैं। वासा लाहौर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब तक मजमूई तौर पर 8 अरब 57 करोड़ रुपए वसूल भी किए गए हैं, लेकिन इसके हवाले से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वाज़ेह अहकामात जारी किए कि ये जो ऑडिट पैरा है ये उस वक्त तक पेंडिंग किया जाता है जब तक रिकवरी 100% नहीं की जाती, क्योंकि कवायद के मुताबिक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से जो सीवरेज ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फीस है वो लेने की वासा पाबंद है, लेकिन वासा लाहौर ने ऐसा नहीं किया और इसकी इंतज़ामी गफलत और कमज़ोर गिरफ्त के बायस इस तरह का जो इतनी बड़ी रकम जो है वो रिकवर नहीं की गई। इससे ना सिर्फ वासा बोझ बढ़े हैं बल्कि सीवरेज के मंसूबे भी मुतासिर हुए हैं। राउदर शाद आगाह करने के लिए शुक्रिया। महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। दुकानदार मनमाने निर्खों पर सब्जियां और फल फरोख्त कर रहे हैं। मजीद कीमतों के हवाले से बताएंगी फरीहा बतूल। शहर भर में जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर हर चीज़ महंगी होती जा रही है, वहीं जो है वो सब्जियों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। सरकारी रेट और ओपन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 50 से 100 रुपये का डिफरेंस देखने को नज़र आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियों के रेट मौजूद हैं। तो प्याज की सरकारी कीमत 120 रुपये, ओपन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 270 रुपये, ओपन मार्केट में 450 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 240 रुपये फ़ी किलो, ओपन मार्केट में 350 में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात करें मौसमी सब्जियों के हवाले से तो उसकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। बैंगन की सरकारी कीमत 120 रुपये, ओपन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी की सरकारी कीमत 120 रुपये फ़ी किलो, ओपन मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। भिंडी की सरकारी कीमत 150 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में 200 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह करेले की सरकारी कीमत 110 रुपये, ओपन मार्केट में 160 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में आम आदमी सफ़ेद पोश तबका खासा परेशान है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में चिकन, मटन और बीफ जो है अफोर्ड करना पहले ही मुश्किल था और ऐसे में सब मसाला जात जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, इनकी कीमतों में इजाफे से जो है वो एक घर में खाना बनना भी मुश्किल हो चुका है। एक तो सब्जियों की कीमतों में जो है वो कमी लाई जाए ताकि शहरियों को सस्ते दामों सब्जियां मिल सके, और साथ ऑपरेट और मंडियों में प्रॉपर चिकन बैलेंस होना चाहिए ताकि शहरियों को सस्ते दामों और सरकारी रेट पर शुक्रिया फरीहा। LPG की सरकारी कीमतों में एक बार फिर इजाफा है। LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये मुकर्रर, ओपन मार्केट में 430 रुपये में दस्तयाब है। मजीद क्या डिटेल्स हैं बताएंगे अबू बकर शेख। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, घरेलू सार्फिन को जहां सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सामना है, वहीं पर शहरी LPG भी महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर हो चुके हैं। सरकार की जानिब से जो LPG का रेट मुकर्रर किया गया है ये 241 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर है, लेकिन लाहौर शहर का कोई भी पोश इलाका हो या कोई पसमानदा इलाका सरकारी रेट पर LPG दस्तयाब नहीं है। लाहौर शहर की ओपन मार्केट में LPG की कीमत 400 रुपये से लेके 430 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जहां शहरियों की जानिब से ये शिकवा सामने आया है कि एक तो उनके घरों में सुई गैस नहीं आती, इसके बावजूद हज़ारों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ
वो महंगी तरीन LPG-B खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया है कि मुतलका महकमों को चाहिए कि ख़ास तौर पे लाहौर की जो परचून मार्केट है इसका सर्वे किया जाए, जहाँ जगह वायलेशंस हो रही हैं उन्हें जुर्माने भी आयद होने चाहिए। और इसी के साथ साथ ये मुतालबा सामने आया है कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई ठोस इक़दाम होने चाहिए ताकि हर शहरी का जो एक घर का बजट है वो बआसानी बन सके। मज़ीद ये मुतालबा सामने आया है कि जो सरकारी निर्ख मुकर्रर किया गया है LPG का। अबू बकर शेख आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। करोड़ों रॉयल्टी ना मिलने पर पब्लिशर्स का नई दरसी कुतुब तैयार करने से इनकार। पेक्टा ने पब्लिशर्स को मरहलावार रॉयल्टी अदा करने की हिदायत जारी कर दी हैं। मजीद क्या हिदायत हैं जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। अजी पब्लिशर्स को करोड़ों रुपए जो है वो रॉयल्टी की मद में जो है वो अदायगियां की जानी है। अदायगियां ना होने के बायस पब्लिशर्स ने नई किताबें तैयार करने से इनकार कर दिया और इस पर पेक्टा ने नोटिस लेते हुए पब्लिशर्स को रॉयल्टी की मद में अदायगियां शुरू कर दी हैं। अगर देखा जाए तो 2022 से जो पब्लिशर्स हैं उनको रॉयल्टी की मद में करोड़ों रुपए की अदायगियां करना बाकी हैं, लेकिन पेक्टा के अफसरान और TCTB के अफसरान की सुस्ती की वजह से ये अदायगियां नहीं की जा सकी और जिसकी वजह से अब पब्लिशर्स ने पहली से 5वीं जमात की जो नई किताबें तैयार की जानी है उनको तैयार करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से पब्लिशर्स ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पेक्टा की जानिब से उनको रॉयल्टी की मद में अदायगियां नहीं की जाती, जिसकी वजह से किताबें तैयार करने का कोई फायदा नहीं। तमाम इसके ऊपर जो है वो CEO पेक्टा ने खुशी तौर पर नोटिस लेते हुए तमाम पब्लिशर्स को मरहलावार अदायगियों का हुक्म दे दिया है और इस हवाले से पेक्टा हुकाम का कहना है कि अदायगियां जो है वो मरहलावार की जा रही है और जल्द ये अदायगियां मुकम्मल कर ली जाएंगी ताकि पब्लिशर्स पास बाकी ना रहे। बहुत शुक्रिया जुनेद। शहर में हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार है। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से बात करेंगे, समरा फातमा हमारे साथ हैं। जी समरा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बागों के शहर में बारिश की पेशगोई तो की जा रही है, लेकिन शहर में बादल बरस नहीं रहे। बारिश न होने के बायस शहर में हब्स और गर्मी अपने जोबन पर है और शदीद गर्मी पड़ने के बायस ना सिर्फ शहरी गर्मी से निढाल और परेशान दिखाई दे रहे हैं बल्कि अब उनके मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। पसीना खुश्क होने का नाम नहीं ले रहा और शहरी पसीने से शराबूर दिखाई दे रहे हैं। और अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच चुका हो। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 65% तक है। 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन दरख्तों के पत्ते भी साकिन दिखाई दे रहे हैं और ना ही लहलहाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना ही मौसम को खुशगवार बनाने का बायस बन रहे हैं। आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। कभी बादल आ जाते हैं और शहर को अपनी लपेट में ले लेते हैं, तो कभी सूरज अपनी तपिश दिखाता है और फिर से हब्स और गर्मी का एहसास बढ़ने लगता है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी शहर में बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि शहर में 20 से 60% तक बारिश हो सकती है और वक्फे वक्फे से बादल बरस सकते हैं। बारिश होगी तो मौसम थोड़ा बेहतर महसूस किया जा सकेगा, लेकिन फिल वक्त अगर मजमूई तौर पर शहर के मौसम की बात कर ली जाए तो बिल्कुल भी कोई खुशगवारी महसूस। समरा अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ़द ने यहाँ मुलाकात की। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा की ग्रीन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन के क़याम पर ब्रीफिंग। OPF और ग्रीन एनर्जी ग्रुप के इश्तराक से ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़। वज़ीर की ग्रीन इकनॉमिक जोन की तजवीज़ पर आमादी अमल दरामद के लिए जामी एक्शन प्लान तलब किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुकामी और गैर मुल्की सरमाकारों के लिए खुसूसी मराती पैकेज का ऐलान। इंडस्ट्रियल जोन के क़याम से 18,000 से ज़्यादा अफराद को रोज़गार, सालाना 5.6 अरब आमदन की तवक्को। सोलर, विंड, हाइड्रो, बैटरी स्टोरेज और HVO बैकअप सिस्टम्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। माहौल दोस्त मसनूआत की एक्सपोर्ट से GDP में 1.5% तक इजाफे की पेशगोई की गई है। वज़ीर पंजाब का कहना था कि हर सरमायाकार को खुशामदीद कहते हैं। पंजाब हर किस्म के सरमाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नए कारोबार और सनतें शुरू करने के लिए 0 टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी नाफिज है। 1 विंडो ऑपरेशन और तमाम NOCs की फौरी फराहमी का यकजा निज़ाम कायम है। मज़ीद ये कहा कि इंतजामी और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों पर पाक पुरम तजारती माहौल फराहम किया जा रहा है। अज़्म है कि पंजाब को ग्रीन इंडस्ट्री और तजारती सरगर्मियों का आलमी मरकज़ बनाएंगे।
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में प्रोक्योरमेंट सर्विसेज डिलीवरी मॉनिटरिंग के लिए PMU का क़याम खटाई में पड़ चुका है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए PMU का मंसूबा बनाया गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी बताइए। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के क़याम का फैसला किया गया था और इसका मकसद ये था कि जो प्रोक्योरमेंट है उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट प्लानिंग है, सर्विस डिलीवरी है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक मुकम्मल और फाल किस्म का जो है वो अलग से यूनिट बनाया जाए और इसके लिए 45.5 करोड़ रुपए लागत का तखमीना जो है वो लगाया गया था। अब तक जो है वो सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए मिल सके और अब भी रवा माली साल के दौरान सिर्फ 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और ये जो है वो बजट बुक में भी ये वाज़ेह किया गया है कि जो मजीद 30 करोड़ रुपए हैं वो आइंदा माली साल या उसके बाद जो है वो मिल सकेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के क़याम का मंसूबा था ताकि इसको जो है मुकम्मल तौर पर फाल किया जा सके और इसके लिए जो है वो न सिर्फ प्रोक्योरमेंट, इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट प्लानिंग है और सर्विस डिलीवरी की मॉनिटरिंग है, इस सब के लिए जो है वो ये एक फाल किरदार अदा कर सके, लेकिन ये अभी तक जो है वो मामला खटाई में पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद चौधरी थे, आगाह कर रहे थे। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में अहम पेशरफ, कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश तब्दील कर दी गई है। मुकदमे की तफ्तीश CCD पुलिस को दे दी गई है। कत्ल में शूटर सामने आने पर मुकदमे की तफ्तीश तब्दील की गई है। तफ्तीश CCD मॉडल टाउन को दे दी गई है। DSP CCD हुसनैन हैदर और टीम मुकदमे की तफ्तीश करेगी। इससे कबल मुकदमे की तफ्तीश थाना गालिब मार्केट इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी। मरकजी शूटर अरसलान जट अपनी गाड़ी में शूटर्स को गुजरांवाला से लाहौर लाया था। अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने वाला मुलजिम गोगी बट बैरून मुल्क मुकीम है। पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। जमान गोगी बट को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए CCD पुलिस वारंट जारी करवा रही है। तो आपको आगाह कर रहे हैं PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल में अहम पेशरफ के हवाले से कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश तब्दील कर दी गई है। मुकदमे की तफ्तीश CCD पुलिस को दे दी गई है। कत्ल में शूटर सामने आने पर मुकदमे की तफ्तीश बदली गई है। तफ्तीश CCD मॉडल टाउन को दी गई है। DSP CCD हुसनैन हैदर और टीम मुकदमे की तफ्तीश करेगी। इससे कबल मुकदमे की तफ्तीश थाना गालिब मार्केट इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी। मरकजी शूटर अरसलान जट अपनी गाड़ी में शूटर्स को गुजरांवाला से लाहौर लाया था। अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने वाला मुलजिम गोगी बट बैरून मुल्क मुकीम है। पुलिस ज़राए की जानिब से ये कहा जा रहा है जमान गोगी बट को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए CCD पुलिस रेड वारंट जारी करवा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की 5 अगस्त के मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए दायर दरख्वास्त पर एतराज। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार की दादरसी कमीशन से रुजू न करने का एतराज आयद कर दिया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए। आज लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को जर्सी की इजाजत देने के लिए दायर इतराज समाअत हुई है और अदालत ने जो रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज था करते हुए इस पे रेगुलर नजर की इजाजत दी है। मिर्जा वकास रऊफ की अदालत की बात हुई जहाँ पे खास गुजार PTI की दायर की गई थी। वकील ने जब समाअत का आगाज हुआ तो अदालत ने उसे मुकालमा करते हुए कहा करता है कि आपकी दरखास्त तो दायर किया गया। तो वकील ने अदालत में अपना मौका इख्तियार किया कि उन्होंने मुतलका रिव्यू किया था और दादरसी कमीशन के लिए और जो दादरसी कमीशन था उसके डिस्ट्रिक्ट टैक्स कमेटी जो है उसके DC और ये तक उस पर कोई फैसला अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि अदालत जो है जिस आरोप का इतराज दूर करे, जिस पर जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने ये इतराज जो है वो खत्म किया। तो वकील जो था अदालत ने इस्तदा की कि इसको आज ही फिक्स करवा, जिस पर जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने खास गुजार से मुकदमा करते हुए कहा कि अच्छा मलिक अशरफ, दूसरी जानिब हमें आगाह कीजिएगा, दातागंज बख्श का सालाना उर्स लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट कल बंद रहेगी। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट और जो लाहौर की अदालतें हैं वो कल उर्स साहब में कल बंद रहेंगी, मकामी तातील होगी और इस वजह से जो कल का अदालतों में छुट्टी का जो नोटिफिकेशन है वो लाहौर हाई कोर्ट जो सालाना पहले से शामिल है। तो कल प्रिंसिपल सीट जो है लाहौर हाई कोर्ट की और इसके अलावा लाहौर तमाम अदालतें हैं
उसके हवाले से कल होगी और मुकदमा की समाअत नहीं होगी। जी मलिक अशरफ आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने डीआईजी ट्रैफिक से एहलकारों की नफरी मांग ली है। 350 इजाफी ट्रैफिक एहलकार फराहम की दरख्वास्त की गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ आबिद चौधरी हैं। जी आबिद चौधरी। शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से डीआईजी ट्रैफिक पंजाब से नफरी तलब कर ली गया है। सिटी लाहौर अब्दुल रहीम शराजी की जानिब से डीआईजी ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर को एक मरासला लिखा गया, जिसमें उनका कहना है कि शहर में ट्रैफिक के एहलकारों की जो है वो कमी के बायस मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफिक हादसा रुनमा होते हैं। तो हादसाती रिपोर्ट जो तैयार की गई उसमें भी कहा गया है कि शहर में 35% ट्रैफिक हादसा जो हैं उसमें नफरी की कमी जो है वो बड़ा चैलेंज करार दी गई है। सिटी लाहौर अब्दुल रहीम शराजी की जानिब से मरासला लिखा गया, उसमें उनका कहना है कि 350 के करीब ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक असिस्टेंट और ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के हवाले किए जाए, ताकि उन मकामात पर इन एहलकारों का तैनात किया जाएगा जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक हादसा रुनमा होते हैं। तो सिटी को इस वाले से ये भी कहना है कि ये वो मकामात हैं जहाँ पर ट्रैफिक की नफरी मुस्तकिल तौर पर तैनात नहीं है, तो अलबत्ता उन इलाकों में ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन, ओवर स्पीडिंग और लैंड लाइन की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैफिक हादसा जो है वो रुनमा होते हैं, जिसके बायस इंसानी जानों का ज़िया होता है। शहरी जो है वो जान की बाजी भी हार जाते हैं और उसके साथ साथ ज़ख्मी होकर अस्पताल भी पहुँचता है। तो सिटी को इस वाले से कहना है कि जो 350 के करीब ट्रैफिक एहलकार हैं उनको इन इलाकों में तैनात किया जाएगा जहाँ पर मुस्तकिल तौर पर ट्रैफिक की नफरी तैनात नहीं है। अलबत्ता इन एहलकारों के ज़रिए जो है वो ओवर और उसके साथ साथ लेन लाइन की डिसिप्लिन और दीगर जो ट्रैफिक कमांड की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएंगी, ताकि जो इंसानी जानों का ज़िया है या बढ़ते ट्रैफिक हादसा है उनकी रोकथाम फौरी तौर पर रोकने में मदद। जी आबिद चौधरी आगाह करने के लिए शुक्रिया। सीबी लाहौर रीजन डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट रावी जोन और शालीमार जोन की टीमें इत्तेफाक LRAC ग्राउंड पर आमने सामने हैं। मजीद बात करेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं इत्तेफाक LRAC क्रिकेट ग्राउंड पर। यहाँ पर आज लाहौर रीजन डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में मैच खेला जा रहा है, जिसमें शालीमार जोन और रावी जोन की टीमें आमने सामने हैं। अगर इस मैच के हवाले से बात करें तो शालीमार जोन ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है और उस वक्त तक उन्होंने 30 रन बनाए हैं और उनका कोई खिलाड़ी आउट हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोच हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं इरफान फाजिल, अपने दौर के बड़े तेज़ बॉलर थे। इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, कैसा टैलेंट देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, 5 जोन बन गए और टीमें भी बनाई गई हैं, कैसा टैलेंट देखते हैं अंडर 19 में और ख़ासतौर पर हमने देखा कि कुछ अच्छे फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम आप सब पिछले 2-3 साल से मैं एज ग्रुप में काम कर रहा हूँ, ये अंडर 50, अंडर 70, अंडर 19 में। तो पिछले 2 साल से जो हमारा टैलेंट आ रहा है फास्ट बॉलिंग स्पेशल अंडर 50, अंडर 70 से, ये बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टैलेंट आगे चल के हमारे रीजन को रिप्रेजेंट करेगा और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कुछ प्लेयर पाकिस्तान के भी खेलेंगे। सुना आपने इरफान फाजिल कहना था कि पिछले हाफिज शहबाज बहुत शुक्रिया।